कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं झेंग अपनी बातों से सबको राजी कर चुकी थी। दादा भी उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इन सब की खुशी में एक बंदा नाराज होता है। वो और कोई नहीं, हाइली होती है। खैर, हाइली और झेंग की नफरत के पीछे की कई और वजह होती है। खैर, तभी जियांग बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाता है और झेंग के साथ रेस्टोरेंट चला जाता है। हाइली जियांग को उसके साथ जाता हुआ देख लेती है। अब क्या, वो किसी भी तरह से इनकी बढ़ती नजदीकियों को दूरियों में बदलना चाहती थी। जुनहो को बुला लेती है, उसके सामने ये बातें रख देती है कि झेंग जियांग प्यार में है। हालांकि जुनहो इस सच्चाई से अनजान नहीं होता। उसे अच्छे से पता होता है कि जियांग कभी भी झेंग से प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन झेंग जियांग की सच्चाई से बेखबर होती है। अब वो जियांग के घर जाकर उसे किस करते हुए प्रपोज कर देती है। ये देखकर जियांग शॉक हो जाता है। वो इसका दिल अचानक कैसे तोड़ सकता था, इसलिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा होता है। यही सब सोचते हुए शांत बैठा होता है। तभी जुनहो उसे बुला लेता है और सारी बातें पूछने लगता है। जियांग कह देता है कि पल की आंखों में तकलीफ है, उसके ऑपरेशन को लेकर झेंग काफी डिस्टर्ब है। जैसे ही पल का ऑपरेशन हो जाएगा, हम सारी सच्चाई उसे बता देंगे। ये सुनकर जुनहो को राहत मिलती है। उधर झेंग पल को डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। तब डॉक्टर कहते हैं कि इसके पेरेंट्स का होना जरूरी है। अब क्या, वो किसी तरह से अपने फादर को तलाशना शुरू कर देती है। खैर, उनकी लोकेशन का पता भी लग जाता है और पल का मैसेज उन तक पहुंच भी जाता है। इन सब के बीच जियांग और जुनहो उसकी काफी मदद कर रहे थे। अब हाइली झेंग की नजर में ये शो करने में लग जाती है कि उसे ना ही जियांग प्यार करता है और ना ही जुनहो। इसी चालबाजी में वो दोबारा से जियांग को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि झेंग से कह दो कि तुम उसे प्यार नहीं करते। जियांग को हाइली का ये बदला रूप देखकर अच्छा लगता है, लेकिन झेंग से ऐसी बेरुखी भी तो वो नहीं दिखा सकता था। अब ऐसे ही एक दिन झेंग ऑफिस में होती है। तभी हाइली उसके प्रोजेक्ट को गलत साबित करके उसे ठीक करने की बात कहती है। हाइली की बात पर झेंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जुनहो के घर उसकी हेल्प लेने के लिए आ जाती है। तभी उसके मेड के जरिए उसे पता चलता है कि जुनहो और हाइली फुल नाइट एक दूसरे के साथ रहे हैं। हालांकि ये बात गलत होती है, लेकिन झेंग की नजर में अब ये शो हो चुका था कि दोनों ही प्रेमी हैं और काफी गहरे हैं, इसलिए अब वो जुनहो से बच कर रहने लगी थी। लेकिन जुनहो से मिलकर हाइली की नाइट स्लीप वाली बात भी कह देती है, जिस पर जुनहो सफाई देने लगता है। झेंग उसकी कोई भी बात को नहीं सुनती। ये देखकर जुनहो हाइली के पास जाता है और उससे कहता है कि दोबारा से हमारे घर पर मत आना, तुम हर तरफ से हमें बदनाम करना चाह रही हो, हमारा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जुनहो का ये गुस्सा देखकर हाइली रो पड़ती है, फिर मेड के पास जाकर सारा ये गुस्सा निकाल देती है। अब वो झेंग के पास आती है, रात के पार्टी में उसे इनवाइट करती है, जहां पर जुनहो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन झेंग को जाता हुआ देखकर रेडी हो जाता है। और इधर जियांग भी झेंग का साथ देने के लिए पार्टी में चला जाता है। अब हाइली पार्टी में झेंग को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर जुनहो हाइली को बुरा भला कह देता है। इस तरह हाइली शांत हो जाती है। इस बीच हाइली और जुनहो के बीच झगड़े हो जाते हैं इस बात पर कि तुम झेंग से जितना अच्छे से बात करते हो, हमसे तो कभी नहीं करते। जिस पर जुनहो कह देता है कि मेरा मन है, मैं किसी से अच्छे से बात करूं या बेरुखी से, तुम्हें इससे क्या तकलीफ है। अब जुनहो को झेंग से बातें करना काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन जियांग जब झेंग के करीब जाता था तब उसे बहुत ही बुरा लगता था। खैर, ये लोग पार्टी एंजॉय करके घर आते हैं। तभी पल की मॉम और झेंग के फादर आ जाते हैं। झेंग इन सब पर अपना पुराना गुस्सा निकाल लेती है कि तुम फादर मदर बनने के काबिल तो हो ही नहीं, अपने बच्चों की परवाह तो तुम्हें है ही नहीं। ये सब कहते हुए वो इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। पल के ऑपरेशन में कुछ ही घंटे बचे होते हैं, इसलिए झेंग उसे समझा रही होती है और बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती है। ये सब देखकर पल की माँ को एहसास होता है कि झेंग तो माँ से बढ़कर पल का ख्याल रख रही है। कुछ देर के बाद उसका ऑपरेशन होता है और वो ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ हाइली अपने दादा की वसीयत को चेंज करा लेती है, जिसमें वो डॉक्टर का साथ लेती है। अब वो 94% खुद के लिए
और 6% सिर्फ डोनेशन के लिए रख देती है। इधर दादा की तबीयत बिगड़ने लगती है, वो कोमे में जा चुके होते हैं। तभी जी और कुनियान उनके पास आ जाते हैं। जी दादा को उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो बेहोश होते हैं। इसी वक्त हाइली डॉक्टर के साथ यहाँ पर आ जाती है। अब वो जी को यहाँ पर देखकर गुस्सा करती है और गुस्सा करते हुए उसे भगा देती है। इसी बीच जुनू भी यहाँ पर आ जाता है। तभी जुनू को वसीयत चेंज के बारे में पता चलता है लेकिन हाइली यहाँ से जा चुकी होती है। अब दादा को लेकर वो हाइली के पास पहुंच जाता है। वसीयत को अगेन ठीक करने की बात सोचता है लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। ये चीज दादा को जब पता चलती है तब उन्हें हार्ट अटैक की दिक्कत हो जाती है। इस तरह वो अगेन एडमिट हो जाते हैं। सारे ही लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। दादा सबसे प्यार की बातें करते हैं लेकिन हाइली को थप्पड़ मार कर मर जाते हैं। अब उनके मरने के बाद हाइली को जियांग संभालता है और जुनू को झेंग संभाल लेती है। अब जुनू खुद से वादा लेता है कि हाइली को अकेला वारिस वो नहीं बनने देगा, इसलिए वो जी के फादर के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि हाइली पर केस कर दें, वो भी 50-50 का, क्योंकि जितना हक हाइली का है उतना ही जी का है। जी के फादर ऐसा ही कर देते हैं। ये बात जब हाइली को पता लगती है तो वो जी के फादर के पास पहुंच जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो अपना हक लेने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर हाइली उन्हें धमकी देकर उनके पास से चली आती है। इधर जियांग अब झेंग से मिलकर ये बात बता देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये सुनकर झेंग को यकीन नहीं हो रहा था। वो हाइली के पास आ जाती है और कहने लगती है कि एक बार जब तुमने जियांग को एक्सेप्ट नहीं किया तो अब दोबारा से कैसे कर रही हो? अगर तुम मेरी नफरत में कर रही हो तो ये बहुत ही गलत कर रही हो। लेकिन हाइली झेंग को उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से भगा देती है। इधर झेंग का ड्रीम हाउस बन चुका होता है। जाने कितने गरीबों को खुशियों की मुस्कान मिल चुकी होती है। जुनू इन सब में झेंग का फुल सपोर्ट कर रहा होता है और झेंग को ये बात भी पता लग जाती है कि हाइली और जुनू के बीच कोई भी प्यार नहीं है, क्योंकि जुनू की बेरुखी सारे ही लोगों को नजर आ चुकी थी और जुनू अब झेंग के करीब होने लगा था। न कि झेंग उसके अबाउट अभी तक कुछ सोच ना सकी थी, सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। जियांग का दुख अभी झेंग के लिए ताजा ही होता है, इसलिए उसे प्यार जैसी चीजों पर भरोसा नहीं होता। ऐसे ही वक्त गुजरता है। इस बीच हर जगह जुनू उसकी हेल्प कर रहा था। अब एक रात वो झेंग को बाहर घुमाने के लिए लेकर चला जाता है और वहीं पर झेंग से कह देता है कि मैं तुम्हारे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक लंबे सफर पर चलोगी? ये सुनकर झेंग शॉक हो जाती है लेकिन फिर खुश भी हो जाती है, क्योंकि वो हैरत में होती है। फिर उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब प्यार के साथ इनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन झेंग के घर वालों को अभी ये बात नहीं पता होती कि जियांग और झेंग के बीच अब प्यार नहीं रहा। बच्चे अपना जीजू समझते हुए जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब जियांग को ढेरों दुआएं दे रहे होते हैं। ये देखकर जुनू को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तभी जियांग के पास हाइली की कॉल आती है, जो कि फौरन ने उसे अपने पास बुला लेती है। जियांग जब वहां पर जाता है तब हाइली और जियांग के बीच झेंग को लेकर झगड़े होने लगते हैं। तभी हाइली गुस्से में झेंग के घर आती है और जियांग से कहती है कि कह दो कि तुम झेंग से प्यार नहीं करते। जियांग इस बात के लिए राजी नहीं होता। तब हाइली खुद ही कह देती है कि वो जियांग से प्यार करती है और जल्दी उसे शादी करने वाली है, जिस पर जियांग कह देता है कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकता है और ना ही उसे कभी शादी करेगा। अब उसकी इस बात को सुनकर हाइली झेंग के सामने आकर खड़ी होती है और सारे गिफ्ट को फेंकते हुए कहने लगती है कि तुम जिससे प्यार करती हो इसी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला है। झेंग हाइली की बात पर यकीन नहीं करती। जियांग से पूछती है तब उसका जवाब हाँ होता है, लेकिन वो रोते हुए माफी मांगने लगता है। अब झेंग सबको छोड़कर रोते हुए अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर आ जाती है। उसके पीछे जुनू होता है, जो कि रोता हुआ झेंग को देख रहा था और उधर बच्चे जियांग को मारने लगते हैं। जियांग खुद को मुजरिम मानते हुए बैठा होता है। हाइली ये सब देखकर बड़ी खुश होती है। जियांग रोते हुए हाइली को यहाँ से भगा देता है और कहता है कि मैं तुमसे जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा अब मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। इस पर हाइली कह देती है कि अब भी तुम मेरी बात को एक्सेप्ट कर लो तो मैं सबके सामने तुम्हारी जीत करा दूंगी, वरना इसी तरह बच्चों से मारे जाओगे। ये कहते हुए
उसके पास से चली जाती है और वहाँ के बड़े लोग जियांग को यहाँ से भेज देते हैं। उधर जेंग पेन से माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि उसे पता ही नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स के कातिल के साथ घूम रही है। ये सब देखकर जुनू को बहुत ही बुरा लगता है और हाइली की इस हरकत पर वो स्लैप करके भी आया होता है और यही हंगामे के बीच इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब कल इसके लास्ट एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अब तक की आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।